नमस्कार। गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले कृत्यों, दाह संस्कार की विधियों, पिंडदान, पंचक में दाह संस्कार के निषेध और शिशु आदि की अंत्येष्टि के विधान का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह अध्याय विशेष रूप से और्ध्वदेहिक क्रियाओं पर केंद्रित है जो मृतक की आत्मा की सद्गति के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले कृत्य कौन कौन से होते हैं? देखिए, भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को शोक त्याग कर समस्त बंधुओं के साथ मुंडन कराना चाहिए। मुंडन के पश्चात स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे और फिर शव को स्नान कराकर चंदन या गंगा जल से शुद्धिकरण करे। इसके बाद नवीन वस्त्र से शव को ढककर अपसवी होकर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंड दान करना चाहिए और मृत्यु स्थल पर शव नामक पिंड, द्वार देश पर पंथ नामक पिंड और आधे मार्ग में भूत नामक पिंड प्रदान करने का विधान है, जिससे भूमि, दिशाओं और भूतादि कोटि के प्रेत प्रसन्न होते हैं और मृत आत्मा की सद्गति में विघ्न नहीं डालते। दाह संस्कार की विधि: शमशान में पहुंचकर उत्तराभिमुख शव को स्थापित करके भूमि का संशोधन करे। भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके दर्भमूल से 3 रेखाएं खींचे और उन्हें ईशान दिशा में फेंककर जल से प्रोक्षण करे। वहाँ विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करके क्रव्याद संज्ञक अग्नि की पूजा करे और लोमभ्यः स्वाहा आदि मंत्रों से होम करे। इसके बाद चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करे और शव को चिता पर रखकर वहाँ 2 पिंड प्रदान करे, एक चिता पर साधक नाम से और दूसरा शव के हाथ में प्रेत नाम से। इन पिंडों के प्रदान से शव आहुति योग्य बनता है और पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता में बाधा नहीं डालते। पंचक में दाह संस्कार का निषेध बताया गया है। यदि मृत्यु पंचक घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में हुई हो तो दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार में अन्य लोगों की मृत्यु होने का भय रहता है। पंचक शांति के लिए कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप स्थापित करें। इन पुतलों में स्वर्ण रखकर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करे और प्रेता जयता नर इंद्रो वह शर्म यच्छतु मंत्र का जाप करे। इस विधि से पंचक दोष की शांति होती है और फिर दाह संस्कार किया जा सकता है। शिशु आदि की अंत्येष्टि का क्या विधान है? शिशु, बालक और अविवाहित व्यक्तियों की अंत्येष्टि के लिए विशेष विधियां वर्णित हैं। उन्हें भूमि में समाधि देकर तिल, जल और पुष्पों से तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा गर्भपात या मृत जन्मे शिशुओं के लिए भी विशेष संस्कारों का उल्लेख है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो गरुड़ पुराण के इस अध्याय में वर्णित विधियों का पालन करने से मृतक की आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है और परिवारजन पितृऋण से मुक्त होते हैं। इन और्ध्वदेहिक क्रियाओं का उद्देश्य मृत आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।